अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने 10 क्रिकेट कवानीन चेंज कर दिए हैं और इनमें से कुछ का जो इतलाक है फौरी तौर पर हो रहा है और कुछ का आगे चलकर 22 सितंबर से होगा। और कवानीन में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, अब बैट के हवाले से भी कानून चेंज हुआ है और डीआरएस के हवाले से भी चेंजिंग्स आई हैं। ओवर के दरमियान जो वक्त है उसमें भी अब चेंज आ गई है और अब कप्तान को और बॉलर्स को ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा पहले से ज़्यादा, वरना उन्हें 5 रन्स की पेनाल्टी भी सहना पड़ सकती है। तो आने वाले दिनों में आप क्रिकेट में क्या क्या चेंजिंग्स देखेंगे, इसके ऊपर एक रिपोर्ट मैंने तैयार की है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए किसी हद तक हैरान कौन भी होंगी। इसमें से एक कानून की तफसील गुज़श्ता रोज़ आपके सामने रखी थी और बाकी कवानीन मुकम्मल तौर पर इस वीडियो का हिस्सा बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो टेस्ट फॉर्मेट में कवानीन हैं वो तो जून ही से लागू कर दिए गए हैं और कुछ कवानीन जो वनडे और टी20 के हैं वो जुलाई से होंगे, जबकि 22 सितंबर से डीआरएस के कवानीन लागू हो जाएंगे। अब इसके हवाले से जो इतलात हैं, जो चीज़ें सेट हुई हैं, उसमें यह कि 22 सितंबर तक जो डीमेरिट का कानून है, जो पॉइंट्स होते हैं वो एक तरह से सिफर कर दिए जाएंगे। तमाम प्लेयर्स के जो डीमेरिट पॉइंट थे साबका वो ख़त्म हो जाएंगे 22 सितंबर 2025 को। उसके बाद सिफर से आगाज़ होगा और 2 साल के अंदर जो एक्सीड करेगा डीमेरिट पॉइंट उसके ऊपर कुछ मैचेस की पाबंदी भी ऐड हो जाएगी एज़ पर पास्ट में जो होता रहा है, माजी में जो चीज़ें होती रही हैं वो है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि 22 सितंबर को तमाम जो डीमेरिट पॉइंट जिस खिलाड़ी के पास हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और एक तरह से नए तरीके से इस कानून का आगाज़ हो जाएगा। उसके अलावा जो एलबीडब्ल्यू के और डीआरएस के कवानीन हैं वो भी 22 सितंबर से लागू होंगे, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो ये जो कानून नंबर 2, एक तो डीमेरिट का कानून, दूसरा जो कानून चेंज हुआ है वो एलबीडब्ल्यू यानी कि डीआरएस के हवाले से है। पहले ये होता था कि अंपायर अगर किसी खिलाड़ी को नॉट आउट करार दे दे क्योंकि और गेंद जो है वो मिडल स्टंप को ये बाहर को छू रही हो, हाफ से ज़्यादा ना छू रही हो, तो फिर ये होता था कि अंपायर उसे नॉट आउट का फैसला बरकरार रखते थे। अब जो लेग स्टंप है या ऑफ स्टंप है उसकी आधी विकेट से भी ज़्यादा हिस्से के बाद, यानी कि 50% गेंद ना भी छुए, पहले ये होता था फुल गेंद छू रही हो, तब भी अब खिलाड़ी को आउट करार दिया जा सकेगा, बशर्त ये कि उसकी लाइन और लेंथ जो है वो जो एक लाइन होती है उसके मुताबिक वो पुराना कानून होगा। लेकिन जो गेंद को लगने का है, पहले पूरी गेंद 100% गेंद लग रही होती थी तभी ये फैसला चेंज होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 50% से कम गेंद भी अगर ऑफ स्टंप के बैरूनी हिस्से को या लेग स्टंप के अंदरूनी हिस्से को लग रही होगी, यानी कि बाहर की साइड पे, तब भी उसे आउट ही करार दिया जाएगा। और जो तीसरा कानून चेंज हुआ है वो टेस्ट मैचेस के मुतलिक है। उसमें रिव्यू पहले होता था कि जैसे 80 ओवर्स ख़त्म होते थे इनिंग्स के तो रिव्यू दोबारा मिल जाते थे, एक तरह से एक इनिंग्स ख़त्म कर दी जाती थी और डीआरएस दोबारा से टीम को अवार्ड कर दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक पूरी इनिंग्स चाहे 80 ओवर्स की हो, चाहे 10 ओवर्स की हो, चाहे 500 ओवर्स की हो, उसमें सिर्फ वही डीआरएस जो होंगे टीम ले सकेगी जो कि शुरू से अलॉट होते हैं 2, यानी कि अब इजाफी जो रिव्यू हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं जो कि 80 ओवर्स के बाद टीमें अमूमन हासिल करती थी। उसके बाद जो चौथा बड़ा कानून चेंज हुआ है वो ऑन फील्ड स्टॉप क्लॉक है, जिसमें अगर आपने 1 ओवर करा लिया तो जब आखिरी गेंद कराई, फील्ड चेंज हुई, तो 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर, यानी कि 1 मिनट के अंदर दूसरा ओवर शुरू करना लाजमी है। और अगर कोई टीम ऐसा नहीं करती उसे 3 वार्निंग्स मिलेंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। उसके बाद अगर फिर ऐसा हुआ कि 2 ओवर्स के दरमियान 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर बॉलिंग टीम को 5 रन्स का जुर्माना पेनाल्टी लगा दी जाएगी। ये एक चेंज है। अब फील्डर्स जो हैं उनको भी ज़रा एक्टिव होना पड़ेगा, बॉलर्स को भी और कप्तान को पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि अगला ओवर किसको देना है। तो ये एक अहम चेंज है। और उसके अलावा जो मैंने पहले का जो कानून था बॉल के हवाले से वो मैंने पहले बता दिया था, ये 5वां बड़ा कानून है
कि 34वें ओवर तक तो 2 गेंदें एज़ पर शेड्यूल या एज़ पर जैसा कानून है चलती रहेंगी, एक एंड से एक गेंद दूसरे से दूसरी। लेकिन 35वें ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक सिर्फ एक ही गेंद यूज़ होगी, जो कि बॉलिंग टीम डिसाइड करेगी कि कौन सी बॉल के साथ हमने बॉलिंग करनी है। तो आखिरी 16 ओवर्स 35वें से लेकर 50वें ओवर तक उसी एक गेंद से होंगी। इसका मतलब ये है या इसका मकसद ये है कि जो बॉलर्स हैं, जो रिवर्स स्विंग ख़त्म होती जा रही है, उसको तरवीज मिल सके, दोबारा से बॉलर्स रिवर्स स्विंग कराने के काबिल हो सकें। तो इस वजह से अब 35वें से 50वें ओवर तक एक ही गेंद यूज़ होगी, जो पहले से एक एंड से 34 ओवर तक यूज़ हो चुकी होगी। और जो मैच बारिश की वजह से या किसी वजह से 25 ओवर से कम ओवर्स का होगा, उसमें सिर्फ एक ही गेंद यूज़ हुआ करेगी दोनों एंड से। तो ये एक चेंज है, कानून है इसके हवाले से, बॉलिंग के हवाले से। और उसके अलावा जो छठी बड़ी चेंज है वो है कंकशन सब्स्टिट्यूट रूल। उसमें पहले ये होता था कि अगर किसी खिलाड़ी के सर पर गेंद लग गई है, कोई मसला हुआ है, तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 5 जो प्लेयर्स हैं स्पेशलिस्ट, वो पहले से आपने रेफरी को देने होंगे कि जिसमें एक विकेट कीपर भी होगा, एक बैटर भी होगा, एक फास्ट बॉलर भी होगा, एक स्पिनर भी होगा, एक ऑलराउंडर भी होगा। तो जो खिलाड़ी कंकशन जिसको मसला होगा, गेंद लगेगी, तो अगर किसी ऑलराउंडर को लगी है तो आप ऑलराउंडर से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर बॉलर को लगी है तो बॉलर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक कानून है, लेकिन मुझे बहरहाल इस कानून का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं लग रहा कि एक टीम अमूमन 16 रुकनी होती है, 16 रुकनी स्क्वाड होता है, उसमें से 11 खिलाड़ी तो मैदान में खेल रहे होंगे, बाकी 5 बचेंगे, तो पाँचों के नाम ही दिए जाएंगे। तो इस कानून की बहरहाल मुझे समझ नहीं आई है कि आईसीसी ने आखिर क्या सोच कर ये किया है। हाँ, जब आपकी स्क्वाड 17, 18, 20 रुकनी स्क्वाड पर मुश्तमिल हो, फिर ये हो सकता है। 20 रुकनी स्क्वाड तो इंटरनेशनल मैचेस में नहीं होता, वो पीएसएल या आईपीएल या इस तरह की लीग्स में होता है। तो बहरहाल ये एक कानून है जो आईसीसी ने पास किया है। उसके अलावा बाउंड्री का जो कैच है, उसके हवाले से मैंने पहले तफसील बता दी थी कि हवा में जाते हुए ये 7वां बड़ा चेंज है कि हवा में रहते हुए आप गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर सिर्फ एक बार टच कर सकते हैं। दूसरी बार अगर आपने टच कर लिया और आपने फिर लैंड करना है बाउंड्री लाइन के अंदर, तब तो आप कैच भी कर सकते हैं, छक्का भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दूसरी बार हाथ बाहर लग गया और आप हवा में बेशक थे लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर थे, तो वो छक्का काउंट होगा। और ये एक कानून है, इसकी तफसील मैं गुज़श्ता वीडियो में गुज़श्ता रोज़ बता चुका हूँ, वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, तफसील के साथ बताई है मैंने। और जो 8वां कानून है वो स्टंपिंग डीआरएस है। पहले ये होता था कि अगर कोई खिलाड़ी स्टंप करता है, उसकी अपील में जाता है, तो डीआरएस में दोनों तरीके से चेक किया जाता था। रिव्यू 2 तरीके से होते थे, एक स्टंप का, एक कॉट बिहाइंड का। अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ स्टंपिंग का कैमरे से चेक करेंगे कि स्टंप हुआ या नहीं हुआ। अगर कॉट बिहाइंड का शक है तो फिर ये होगा कि जो बॉलिंग टीम है उसको दोबारा एक और रिव्यू लेना पड़ेगा, तब जाकर वो कॉट बिहाइंड का रिव्यू स्पेशल नहीं अलग से ले सकते हैं, फ्री वाला नहीं मिलेगा। तो ये भी एक चेंज है डीआरएस के हवाले से, ये 8वीं बड़ी चेंज है। और 9वीं बड़ी जो चेंज है वो क्रिकेट बैट के लिहाज से है। उसका फ़ायदा कई बैट्समैनों ने माजी करीब में उठाया है, जिनके किनारे बड़े होते थे, हल्का सा एज लग गया तो गेंद ग्राउंड के बाहर जाकर गिरती थी, एज लग कर भी। तो अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए साइज़ कम कर दिया गया है। अब जो डेप्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6.7 cm होगी, और जो मोटाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 cm होगी, और चौड़ाई जो है वो 10.8 cm होगी। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अंपायर के पास गेज होगा, वो किसी भी टाइम बजाय ड्रेसिंग रूम के दौरान बैटिंग वो बैट की चेकिंग कर सकता है। अगर वो बैट उस गेज से ना गुजरा, यानी कि उससे ज़्यादा बड़ा हुआ, तो बैट तब्दील करने का कहा जाएगा। ये एक और चेंज है, 9वीं चेंज। और जो 10वां बड़ा चेंज है वो है कि अंपायर अब किसी भी ऐसी खिलाफ वर्जी पर जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, उसकी बुनियाद पर किसी भी खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज सकता है, जो कि फुटबॉल में या रग्बी में आपने अमूमन देखा होगा। तो ये एक 10वीं अहम चीज़ है कि अब फील्ड अंपायर किसी भी प्लेयर को दौरान खेल ग्राउंड से बाहर, यानी कि मैच से बाहर कर सकता है। ये 10वीं बड़ी चेंज है। इसके हवाले से आपकी क्या राय है, कौन सा कानून ज़्यादा बेहतर है?
किसको चेंज होना चाहिए था और किसको चेंज नहीं होना चाहिए था। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं।